इंटरनेट पर काफी सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बनाना हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट क्रिएशन हो गया, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एड्स रन करना हो गया। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और चाहते हो कि आप भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर पाओ, तो मुझे पता है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एज अ बिगिनर विद नो मनी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, फ्री में किस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हो, फ्री में किस तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और फ्री में उस प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट फ्री में सेल करने के लिए हमें सबसे पहले उसको क्रिएट करना होगा, एंड हमें अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट तो क्रिएट करना ही है, साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोडक्ट हमें चूज़ करना है जिसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी अच्छी हो, और इसके लिए हमें डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम चले जाते हैं मेटा एड्स लाइब्रेरी पर। अब ये फेसबुक की एक ऐसी साइट है जहां पर जो भी प्रोडक्ट का ऐड फेसबुक पर रन हो रहा होगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। तो ये हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ई बुक। अब जैसे ही मैंने ई बुक सर्च किया तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एड्स दिख रहे होंगे। देखो, ट्रेडिंग से रिलेटेड ई बुक का यहाँ पर एड्स रन हो रहा है, और हेल्थ केयर से रिलेटेड ई बुक का एड रन हो रहा है, और भी नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे एड्स आपको दिख रहे हैं। दैट मीन इज दैट कि आपको ई बुक एक रिलेटेड टॉपिक है, एक डिमांडेड टॉपिक है। अब ई बुक से रिलेटेड आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करो, एंड उसको अगर हम सेल करेंगे तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बिकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ई बुक एक अच्छा ट्रेंडिंग कीवर्ड है, तो अब हम इसी के ऊपर एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो हमने प्रोडक्ट को रिसर्च कर लिया है, और अब बारी आती है उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने की। अब क्रिएट किस तरीके से करना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हम क्रिएट प्रोडक्ट नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और उस प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत पेस्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत पेस्ट करने का मतलब क्या है, आगे इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो हम प्रोडक्ट को सर्च करने वाले, ई बुक हमारा एक प्रोडक्ट है। अब हम IDPLR वेबसाइट पर जाएंगे। PLR वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर कहीं पर भी सेल कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट का इशू, कोई एग्रीमेंट इशू नहीं होने वाला है। तो हम चले जाते हैं IDPLR वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं ई बुक रिलेटेड टू सेल्स। हमारा ई बुक का टॉपिक है हाउ टू सेल एनीथिंग, एंड इसी से रिलेटेड हम ई बुक यहाँ पर सर्च करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए। अब जो भी ई बुक मुझे अच्छी लगती है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। देन उसके बाद हम इस ई बुक को एडिट करेंगे इन कैनवा। कैनवा एक फ्री टूल है जो कि आपको सभी लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत चलाना आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च करके ईजिली सीख सकते हो। तो अब हमने जब ये ई बुक हमारे PC में, मोबाइल में डाउनलोड कर ली, तो अब इसके बाद हम इस पूरी ई बुक को कैनवा में रिक्रिएट करने वाले हैं। रिक्रिएट करने का मतलब है इस ई बुक को हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि 200-300 पेज की जो ई बुक है वो तो आपने खुद नहीं लिखी। तो अब जिसने भी ये ई बुक लिखी है तो आपको उस ई बुक के पेजेस को पढ़ना है। जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, और उसमें देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव होना चाहिए थोड़ी, राइट। अगर किसी का नाम अंदर ई बुक के अंदर लिख रहा है कि मेड बाय एलेक्स हॉर्मोजी, ठीक है, तो ऐसा जो भी कुछ भी नाम लिख रहा है तो आपको उसको एडिट करना है, वहाँ से उस चीज़ को हटा देना है। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि कैनवा में एक ई बुक सर्च करो, एंड ई बुक वाली टेम्पलेट लो, और उस ई बुक का जो पेस्ट, वो उस ई बुक का जो वर्ड टू वर्ड है उस अपनी अकॉर्डिंग उसको एडिट करो। इसको एडिट किस तरीके से करना है इसको आप यूट्यूब पर सर्च करके इजीली सीख सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं रहा तो लोग आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। अगर मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, तो उसमें वो स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए उस ई बुक के अंदर, जो कि आपको उसमें मेंशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले कैनवा में जाकर अपनी ई बुक को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ई बुक के अंदर क्रिएट करो। तो अब हमने प्रोडक्ट रिसर्च भी कर लिया है, प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर लिया है, तो अब बारी आती है प्रोडक्ट को सेल करने की। तो प्रोडक्ट को सेल करने की ये 3 स्टेप है जो कि आपको याद होनी ही चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 है, जब भी आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका प्राइसिंग आपको चेक करना है, राइट। मैं यहाँ पर ई बुक सेल कर रहा हूँ, आप हो सकता है आप कोई बंडल सेल कर रहे हो, आप रील्स बंडल सेल कर रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसका प्राइसिंग आपको मार्केट प्राइसिंग से थोड़ा एडजस्ट करना होगा।
दैट मीन्स दैट कि अगर मैं ई बुक सेल कर रहा हूँ, तो अभी हमने मेटाइट्स लाइब्रेरी में देखा कि था कि लोग 100 रुपए की ई बुक सेल कर रहे थे, 99 रुपीज़ की ई बुक सेल कर रहे थे। तो अगर मैं भी ई बुक सेल कर रहा हूँ तो मैं, हो सकता है मैं 149 प्राइस रख दूँ, मैं 99 में भी प्राइस रख दूँ, तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू से आपका साइज मैच होगा एंड आपको प्रोडक्ट सेल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्राइसिंग का खास ख्याल रखना है, ज़्यादा हाई प्राइसिंग भी आपकी नहीं रखनी, लाइक 500 1000 रुपये आप रख रहे हो नहीं, और 49 रुपीज़ 50 रुपये इतनी कम भी प्राइसिंग आपको नहीं रखनी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा बिफोर सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 है क्रिएट पेमेंट पेज। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है एंड काफ़ी सारे लोग पेमेंट पेज क्रिएट करने की जगह लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, देन उसमें पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी लगता है। बट इस वीडियो में सारी चीज़ें फ्री में करना सिखा रहा हूँ, तो आपको पेमेंट पेज भी फ्री में करना बताऊँगा। डाउनलोड करो अपने फ़ोन के अंदर कॉस्मो फीड ऐप एंड उस ऐप में जाकर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो वहाँ पर क्लिक कर आप देखो क्रिएट पेमेंट पेज। अब उस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने वो एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट का अच्छा सा एक ग्राफिक क्रिएट करो, उसको उसमें अपलोड करो, देन सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो कि आपका प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कितने रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपका पेमेंट पेज यहाँ पर रेडी हो जाएगा। चलो ये बात तो ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी कर ली, आपने एक पेमेंट गेटवे बना लिया, पेमेंट पेज आपने क्रिएट कर लिया, बट द मेन थिंग इज ट्रैफिक कहाँ से लाए एंड प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करें। तो अब उस पेमेंट पेज पर ट्रैफिक लाने का सबसे आसान तरीका है क्रिएट कंटेंट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप अपने आप से पूछो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना पसंद करते हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ करना पर्सनली पसंद करते हो और अपना 90% ऑफ द टाइम उस प्लेटफॉर्म पर देते हो। तो आपको उसी प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक नया अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो या फिर अपने पुराने वाले अकाउंट पे काम कर सकते हो एंड उस पर कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो अबाउट योर डिजिटल प्रोडक्ट। इन माय केस माय डिजिटल प्रोडक्ट इज ई बुक। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेल्स में बेटर हो सकते हो। अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, तो अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि यार मेरे 10,000 20,000 30,000 फॉलोअर्स होंगे ऑन इंस्टाग्राम, तभी मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर पाऊंगा। नहीं, अगर आपके पास 500 फॉलोअर्स भी है और वो आपके टारगेटेड फॉलोअर्स है, वो आपके कंटेंट के थ्रू उन्होंने आपको फॉलो करा है, तो अगर आप अपने कंटेंट आपने क्रिएट किया, लाइक आप सेल्स से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अब आपके 500 फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, तो अब वो आपके टारगेटेड फॉलोअर्स है। अब जब आप उनको बताओगे कि मेरी एक 99 रुपीज़ की ई बुक है जिसमें मैं बताता हूँ कि हाउ कैन यू सेल एनीथिंग, ठीक है, तो अब उन लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो जो 500 लोग हैं। अब आपने एक रील बनाई और उसमें अपने डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब क्या होगा, जो भी लोग उस सेल्स वाली ई बुक में इंटरेस्टेड होंगे, चाहे 500 लोगों में से 50 लोग भी अगर आपके इंटरेस्टेड है, तो 50 लोग उस 100 रुपए की ई बुक को बाय करेंगे। तो अब आप देखो कि अगर आपके 500 फॉलोअर्स हैं एंड अगर उनमें से 50 लोग भी अगर आपकी ई बुक को बाय करते हैं, आपने जो रील अपलोड किया उस रील को लोगों ने देखा एंड वो 50 लोग आपकी ई बुक को बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो क्या होगा, जब 50 लोग उस 100 रुपए की ई बुक को बाय करेंगे, तो आप सिर्फ एक रील को अपलोड करके आपने वहां से 5,000 रुपीज़ जनरेट कर लिया। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। हमने यहाँ पर ना तो खुद उस ई बुक को क्रिएट किया था, हमने डायरेक्ट एक वेबसाइट पर से उसको उठाया, पेमेंट पेज भी हमने फ्री में जनरेट किया थ्रू कॉस्मो फीड एंड यहाँ से हमारे 5,000 रुपीज़ की अर्निंग हो गई। ये सिर्फ मैंने बताया जब 50 लोग उस ई बुक को परचेज करेंगे। अदरवाइज अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, 5,000 10,000 फॉलोअर्स हो गए और 2-3 हज़ार लोगों ने आपकी ई बुक को बाय कर लिया, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते हो। दिस इज द मेन थिंग इन डिजिटल प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको बताई, जो कि सेल करना है थ्रू कंटेंट क्रिएशन। एंड यहाँ पर आप एक बोनस भी लोगों को दे सकते हो कि जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता, आपका डिजिटल प्रोडक्ट बाय करता है, वो आपकी एक प्रीमियम व्हाट्सअप कम्युनिटी में आ सकता है। व्हाट्सअप कम्युनिटी में आने से उसका फ़ायदा ही होगा, आप एक अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सअप पे एक कम्युनिटी का एक ऑप्शन आया है, वो आप यूज़ करो एंड वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना एक लिंक जनरेट करो और जो भी आपका प्रोडक्ट बाय करता है उसको वो लिंक सेंड कर दो कि ये मेरी एक प्रीमियम कम्युनिटी है, यहाँ पर आप आ जाओ। अब जब आप उसमें आप
आपका उसने एक प्रोडक्ट बाई किया तो हो सकता है कि वो आपका फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट भी बाई करे, क्योंकि उसके पास पैसे हैं इसीलिए उसने आपका ये वाला प्रोडक्ट बाई किया। तो यहाँ से आप काफ़ी एक अच्छा एक ऑडियंस बेस आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका अपकमिंग डिजिटल प्रोडक्ट होगा तो ये आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, जो मेन ऑडियंस होगी, तो ये आपके टारगेटिंग कस्टमर्स भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।